सर और किस तरह की बातें लोग जो है वो करते हैं, खास करके वसुंधरा राजे को लेके क्या सोचते हैं? क्या वसुंधरा राजे का वापस लोग सोचते हैं कि बीजेपी को लीड करने के लिए उन्हें आना चाहिए, या वो किसी नए सीपी जोशी, अश्विनी वैष्णव, ओम बिड़ला, राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया इनको मौका देने के बारे में सोचते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ी ओवरआर्चिंग लीडर हैं। बीजेपी में सबसे बड़ा कद्दावर नाम है, क्योंकि 2 बार से मुख्यमंत्री रही हैं वो, उन्हीं के फेस पे आज तक आया। पर जैसे जैसे आप नए एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं और जिस तरह से अभी वो इतनी एक्टिवली नहीं दिख रही हैं, तो लोग नई लीडरशिप का भी नाम लेते हैं। और वो प्रश्न जो 2018 में के चुनाव में कांग्रेस के लिए था कि क्या जनरेशनल शिफ्ट कांग्रेस करेगी, कि एक नया तुर्क है सचिन पायलट, उस वक्त एक ही नाम था और अशोक गहलोत, तो कांग्रेस को इन 2 में थी। लोग अभी भी मानते हैं वसुंधरा जी बड़ी नेता हैं, सबसे बड़ी नेता है। बातचीत होती है उनके बारे में, जब आप उनके एरिया में जाते हैं। जब मैं झालावाड़ गया तो आप कई जगह घूमोगे तो उनकी फोटोग्राफ्स अमूमन लोगों के पास मिलेगी। लोग मोबाइल में आपको उनकी सेल्फी दिखाते हैं और एक इमेज कही जाती है कि वसुंधरा राजे एक्सेसिबल नहीं है। पर मैं किसी को भी कहूँगा आप झालावाड़ कभी भी चले जाइए और किसी झालावाड़ के व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा मैडम से मिलना बहुत सरल है, अभी बात करा देते हैं। तो वहाँ एक अलग वसुंधरा राजे दिखती है, यहाँ एक अलग परसेप्शन है। कई लोग जिस तरह वो अभी वेटिंग गेम में है कि क्या उनका चेहरा आएगा या नहीं आएगा, लोग अब पूछने लगे इनका क्या होगा। तो बीजेपी में जहाँ पिछले चुनाव में सिर्फ एक कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट का नाम था, अब लोग अलग अलग नेताओं के नाम लेते हैं और वो ये भी कहते हैं भाजपा मतलब मोदी, जो मोदी जी कहेंगे वो होगा। जी, पर ऐसा कर्नाटक में नहीं हुआ सर, मैंने देखा, और उसका कारण भी आपने बताया। हाँ, यहाँ का रीजन अलग है। देखिए, अभी भी आप रैली देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री खुद थे, प्रधानमंत्री थे, नाथद्वारा में थी, स्पीकर आबू रोड में थी। नहीं, आबू रोड तो फिर भी पार्टी का कार्यक्रम था, ये तो सरकार का कार्यक्रम था। वहाँ स्पीकर थे, सब लोग बैठे थे, राज्यपाल थे, पर नारे मोदी मोदी के लग रहे थे जब अशोक जी भी बोलने गए। तो एक मोदी को लेके कनेक्ट है, एक हार्टलैंड है, तो यहाँ वो फैक्टर रहेगा ही रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब लोगों का यही एक प्रश्न है कि वसुंधरा राजे का नेक्स्ट मूव क्या होगा, या पार्टी उनको लेके क्या सोचती है। इसको लेके लोगों में के मन में भी सवाल होता है कि इनका क्या होगा, क्या यही फेस होंगी, बिकॉज अभी तक तो यही होता है कि वही फेस है। आपको नहीं लगता सर सचिन पायलट का 30 मई या 31 तक गिन लें इसको, इसके बाद क्या हो सकता है? मतलब आप काफी निगाह रखते हैं और सभी जगह आपकी पकड़ है। अब नहीं, पकड़ वाली कोई बात नहीं है, मैं भी उसी तरह देखता हूं जैसे आप देख रहे हैं। पर ये एक लग रहा है कि जी सारी एक्टिविटी से वो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं एक प्रभावी नेता हूं और सारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो कांग्रेस पार्टी ने अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री गहलोत में दे रखा है, उससे थोड़ा इतर हो। ये मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी में है कि मैं पार्टी छोड़ूं या अलग हो जाऊं। जी, उन्होंने जो पोस्टर रखा, कई बातें कही कि खड़गे की फोटो नहीं है, राहुल गांधी की फोटो नहीं है, या प्रियंका गांधी की नहीं है, हालांकि उनकी नहीं बनती, पर उन्होंने सोनिया गांधी की फोटो रखी, विच वॉज ए क्लियर मैसेज कि मैं अभी भी इनकी तरफ लॉयल हूँ। वो अपनी यात्रा पे चले और ये उनका एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था। 15 दिन के समय भी उन्होंने कहा कर्नाटक हो जाए फिर भी आप सोच लीजिए जी बिल्कुल, कि क्या मैं आपको चाहिए या नहीं। पर हाँ, अब वो इस मोड पे जरूर आ गए कि अब निर्णय लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लगता है उनका भी पेशेंस लेवल, उनके जो सपोर्टर्स हैं जो उनकी तरफ देखते हैं, वो भी अब उन्हें डिमांड कर रहे हैं कि आप एक एक्शन मोड में आइए। सर उनके एक और फोटो का, आप सोनिया गांधी का जिक्र करते हैं, भगत सिंह का फोटो है, तो क्या पायलट बड़ा बम फोड़ेंगे जैसे असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डाला था? अब देखिए, एंटिसिपेशन तो कुछ इसी तरह का है, माहौल भी इसी तरह का बन रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस का आला कमान राजस्थान को लेके बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना कि उस मोड में है कि लेट इट बी ऑन देमसेल्व्स, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्योंकि सरकार की परिपाटी है कि हर 5 साल में बदलती है, तो इनको इनकी डेस्टिनी पे ही छोड़ दो। सर हमारे आसपास के जो चुनाव हैं उसमें एक कंपनी बड़ी फेमस रही है जी, प्रशांत किशोर, जिनको पीके कहते हैं, तो राजस्थान में पहली बार उनका इतना बड़ा कैंपेन दिख रहा है। सुनने में सब यही क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक देखिए, सबसे पहले आईपैक का ऐड आता है। अब मुझे इसी में एक वो लगता है कॉन्ट्रडिक्शन कि पीके ओपनली कह चुके हैं कि मेरा आईपैक से कोई लेना देना नहीं, पर जब आईपैक का ऐड आता है तो प्रशांत किशोर की फोटो होती है, नीचे नाम लिखते हैं मेंटरिंग। तो देखिए, ये उनका वर्किंग स्टाइल है, उन्होंने अपना एक नाम और एक मकाम कमाया है। अब जब सरकार की तरफ से एक बड़ी एजेंसी काम कर रही है, तो हो सकता है कि वो भी सचिन पायलट के पास आए उन्हें सहयोग करने के लिए।
जी तो ये नाम है, उनकी नाम की काफी चर्चा है। जी। तो और सर अपन एक चीज और आपके खास संपर्क में हैं हनुमान बेनीवाल। मैं खास संपर्क नहीं, पर मेरी मुलाकात हुई जी। और वो इकलौते थे प्रदीप जी जिनके बारे में मैंने खूब सुना था, और मेरा पहली बार उनसे मिलना हुआ। राजभाई रोड में ही जी आप बिल्कुल। मिले। जी जी बिल्कुल। जी। तो तो अब क्या सोचते हैं उनकी स्टाइल, वो मतलब स्वैग, तो जो नाथूराम जी मिर्धा के जाने के बाद एक खालीपन आया था नागौर की राजनीति में, और नागौर की राजनीति वो खालीपन पूरे देश में भरती थी जब ऐसे कहते हैं कांग्रेस बहुत कम सीटों पर सिमट गई थी, जी। तब बाबा चुनाव जीते थे। जी तो हनुमान बेनीवाल उस स्वैग के साथ चल रहे हैं और बड़ी बाड़मेर जोधपुर तक मार कर रहे हैं। देखिए, जितना मैंने उनको इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देखा, या जिस तरह की रील्स और उनके समर्थक हो जाते हैं, वो उससे बिल्कुल इतर लगे। बहुत शार्प, बहुत कैलकुलेटेड और शांति से, और बिल्कुल जब वो बात करते हैं, उनका एक तो अटेंशन स्पैन कम रहता है, क्योंकि उनके या तो हमेशा फ़ोन पे कुछ ना कुछ बज रहा है या कोई ना कोई आ रहा है, एंड बिकॉज यू आर द वन मैन पार्टी, एवरीबडी नीड्स योर अटेंशन। तो मैंने उनके साथ करीब करीब 2 घंटे का वक्त निकाला। उनके समर्थक उनसे कभी भी मिलने आ जाते हैं। जयपुर के कई नेताओं की तरह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जी। मतलब वो कहते हैं ना, एवरीवन इज इनवाइटेड, एक जी। टैगलाइन थी। सो एवरीवन इज इनवाइटेड, ही इज वेरी काम एंड कैलकुलेटेड। उनका अपना एक प्रेडिक्शन है, वो सोच रहे हैं कि मैं इस बार कम से कम 50 लाख से ज़्यादा वोट्स अपनी पार्टी के लिए गार्नर करूं, मैं एक डिसाइसिव फैक्टर बनूं। वो अलायंस के लिए ओपन दिखते हैं। वो जिन सीट्स और इश्यूज के बारे में बात करते हैं, बहुत क्लियर बात करते हैं। ऐसा लगता है अपने रीजन की उनको सारी कैलकुलेशंस पता है। आई थिंक वो कास्ट कॉम्बिनेशन पे प्ले करेंगे। उनके साथ काफ़ी जाट युवाओं का वो एक दल सा, हुजूम सा उनके पीछे चलता है। तो ही वुड बी लुकिंग एट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम अदर स्मॉलर Just like Muslim and Brahman या SC/ST. जी। Absolutely. He is open, and if I'm not mistaken, he has reached out to different people. जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. और आप सभी से अपील है कि थिंक 360 से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमें।